हे गाइस, इसमें बाबा एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज के नए व्लॉग में सबका स्वागत है। रोम रोम भाइयों। तो आज जान लग रही है भाई की बारात, बड़े भाई का ब्याह है भाई आज। तो आज का व्लॉग धमाकेदार होने वाला है, तो सारे जने देखियो। लव यू सारा। साढ़े के ब्याह में जीजा राजी हो पूरा 1 महीने का टुकड़ी हो, 1 महीने का। हे भगवान, 1 महीने का देख ले, 1 महीने नहीं 5 महीने का। चलो और भैया पाछे उतनी जगह डायरेक्ट पाछे टाइम ना मिलेगा। बुआ करो ही काका जो आ गया आ तो गया फोटो वाला यो बैठा फोटो वाला। बुआ कितना गाओ गाओ फिर तू भी गा गिला ताली बजा। मजे आ रहे हैं, राम बचा। हाँ जी भाई, असला फूल है भाई, भाई की शादी में असला फूल है भाई। गोज में भी गाल ली है, घनी है, देख लो ये उठ रही है। नूना जो पेट लग रहा है, गिड्डी है इसमें भाई। और असला भाई की शादी में जुमा उठा देंगे। उसने ये बताओ 5-7 ली हैं, ये बगा दूं, ये बात मांगू, बारात उतार के जाऊंगी, जब काट दूंगा बड़ा कर दूं, पैसा बहुत है। बहुत घने ब्याह है काम आज। एक उचड़ी गाड़ी भाई, बुरा हाल हो रहा है। कट्ठी कितनी आगे रहा? कट्ठी 3 आगे भाई कट्ठी। फिर वो आगे ना जा रही, रुपया बदल रही, क्या करा रही, वो करा रही ना। फिर जावांगे भाई भूगा पेड़ पे धोख मारांगे, फिर श्याम जी मंदिर में, फिर ये खेत में जाओगे, इतना ही धोख ला के आ रहे, इतना ही धोख मार के आओगे। और गाइस हम आ चुके हैं और हमें अमन भाई मिल चुका है। वैसे साढ़े अरे भाई मैं सारा बड़ा मुंडा ही उतना बड़ा है यार, कवर हो जाएगा उसमें। तो तुम क्या कर रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अब ठीक है, ये बता सही लग रहा है। अरे बताना नाचेगा कौन है?
figure out back again. पहली बारी यार हाथ जोड़ देंगे, दूसरी बारी यार तना छोड़ देंगे, भूल के भी फंसी ना तीसरी बारी तना कोटा कर नींबू सानी छोड़ देंगे। सिस्टम जोड़ देंगे, सिस्टम जोड़ देंगे, तेरे साथ आले साथी साथ छोड़ देंगे। सिस्टम जोड़ देंगे, सिस्टम जोड़ देंगे, मेरा नाम लेते सारे हाथ जोड़ देंगे। सिस्टम जोड़ देंगे, सिस्टम जोड़ देंगे, तेरे साथ आले साथी। ठीक है। थोड़ा सा आगे करिए सर नहीं आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा पीछे किनारे पे जाइए और जाइए। आइए तिलक करने वाली बात। अरे तो बोल दो मुझे कितना चाहिए, नहीं तो बोल कितने का चाहिए। लुट गया खत्म। असली भी रोएगा। नो मोर सिंगल बुक भी असली थोड़ी देर में रोएगा। मतलब फिर अन्नी तो गाजी भाई नू निकलेगा छोड़ी ना निकलेगा। नू लड़ाई मार चाहिए वीडियो बनाना अन्नी आजाद बन जाए, यो आजाद ना रहे पर भाई इसकी सपोर्ट में आमा, हाँ प्रियंका की सपोर्ट में आमा भाई कुछ नहीं। भैया एक बार पीछे हो जाइए प्लीज। भाई हेलो भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज यार, थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। अब देखिए मैम थोड़ा सा सामने होइए, सीधे हाथ लगाए रखिए। देखिए इधर देखिए, एक बार सीधे हो जाइए। भैया आप डालिए माला। पर बैठ के कोई आपको वाणी बताई जा रही, कोई बात बताई जा रही, तो आपके जीवन के अच्छाई के लिए बताइए। जिस समय अग्नि की परिक्रमा हो जाती है तो हमारा सनातन धर्म और हमारे जो जितने जन उपस्थित हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपका संबंध पति और पत्नी के रूप में मान्य हुआ। जिस समय तक अग्नि की साक्षी नहीं होती तब तक इसको किसी भी रूप में मान्य नहीं होता। तो यहाँ पर वर वधु से कहता है कि हे सखे पत्नी, अब धर्मशास्त्र के अनुसार आप मेरे वाम भाग में उपस्थित हो। तो यहाँ पर श्वेता कहती है मंडपम चवंदु पर कैसे लाजा हो परिक्रमा यावत सुमति में तावत कन्याकुमारी का। कहती है कि देखिए ये जो मंडप छावना बना इससे मेरे पिता के घर की शोभा हुई है, क्योंकि इनके घर पर जो भी उपस्थित जन देवता प्रसन्न हुए। परंतु कहती है जब तक आप मेरे 7 वचन स्वीकार न कर लें तब तक मेरी कमारी संज्ञा है, क्योंकि मैं जिस आसन पर बैठी थी अभी तक उस आई। तो जो ये 7 वचन है इस जीवन को जीने की एक कला है। यहाँ पर वधु पहला वचन बताती है ये जन कुरिया तस्मिन मम सम्मति के नाथ। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में हमारे उससे जाने में अनजाने में यदि कोई दोष हो जाते हैं उनकी निवृत्ति के लिए यज्ञ का सहारा लेना पड़ता है। यज्ञ साक्षात नारायण है,
और वो यज्ञ तब पूर्ण होता है जब पति और पत्नी दोनों संग में बैठे हो। मैं तो अकेले आप पूर्ण है, ना अकेली सविता पूर्ण है। इसलिए पूर्ण फल प्राप्ति के लिए पति और पत्नी का होना आवश्यक है। तो आपने जब भी यज्ञ करवाना हो तो यज्ञ करवाने से पहले आपने सविता से सलाह लेने के क्या इस समय हम यज्ञ करवा सकते हैं। बोलिए ओम स्वस्ति। दूसरे नंबर पर कहती है यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। हमारे सनातन पद्धति बहुत कुछ सिखाती है। हमारे सनातन पद्धति के अंदर औरत के लिए गुरु बनाना कहीं नहीं लिखा। हम नहीं कहते कोई औरत गुरु बनाए। हमारे यहाँ पर तो औरत के लिए तो तीर्थ भी एक अलग से बनाया गया है। वो तीर्थ क्या बनाया गया है, यदि वो अपने पति की सेवा करे वही तो उसका मंदिर है, और यदि अपने सास ससुर की सेवा कर दे तो वो उसके तीर्थ है। ऐसा हमारा सनातन पद्धति सिखाती है। कोई ना माने उससे हमारा ताल्लुकात नहीं। हमारा बताना फर्ज है इस समय बैठ के, यदि मानेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहती श्वेता, देखिए मैंने आपका अनुसरण किया है। मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी दान करें उसके अंदर आप मेरे को अपनी अर्धांगिनी के रूप में बैठाएं। जिस प्रकार मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को अपने साथ में बिठा के मेरा दान किया है, उसी प्रकार आप भी कोई दान करें तो मेरे को अपने संग में रखें। कहिए ओम स्वस्ति। फिर कहती अवस्था तर्यमं पालनां कुर्यात्। हमारे जीवन को भी 4 भागों में बांट दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यहाँ पर श्वेता का जो बाल्यकाल है, ब्रह्मचर्य काल है, कहाँ बीत गया, इनके पिता घर में। ये बोल रही है कि मेरे पिता घर में कोई किसी प्रकार का भय नहीं था। मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, कहीं पढ़ने लिखने की गई, यहाँ पर मेरा परिवार का कोई भी सदस्य मेरे साथ जाके मेरी रक्षा करता था। आज मैं इस परिवार को छोड़कर आपके साथ चल रही हूँ, तो भविष्य में आपने मेरी रक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी। तो ये ओम स्वस्ति। फिर कहती है धनादि को अपने तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके आने लाभ के अंदर मैं आपका साथ निभाऊंगी, परंतु आप नेक नीति से कमा कर लाया हुआ धन मेरे पराधीन करें, या कहीं गोपनीय स्थान पे रखा हो तो मेरे को उसकी जानकारी दें, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। ये ओम स्वस्ति। फिर कहती है पशु क्रय विक्रादि तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। एक काल था हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी से, पशु क्रय विक्रय से ही हमारा गुजर बसर होता था, परंतु आज के युग के आधुनिक युग के अनुसार कह रही है कि आपका जो पूर्व चलित कार्य है उसको छोड़कर कोई आप नया कारोबार शुरू करें, या कोई आपने गाड़ी लेनी है, जमीन जायदाद खरीदनी बेचनी है, तो उसमें पहले आप मेरे से सलाह मशवरा करें। तो ये ओम स्वस्ति। फिर कहते हैं वसंत आदि खंड ऋतु सुमन पालनां कुर्यात्। कहती है भारत वर्ष के अंदर जो वसंत आदि 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं के अनुसार जिस प्रकार का भोजन वस्त्र मेरी जरूरत है, आज के बाद वो भी संपूर्ण आपने ही करनी है। आज के बाद मेरे पिता की जिम्मेवारी यहीं तक थी, उन्होंने कन्यादान करके मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया। पाणी ग्रहण संस्कार इसका नाम इसीलिए है। पानी अपने हिंदी में तो जल का नाम है और संस्कृत में पानी नाम हाथ का है। तो इनके पिताजी ने अपनी बिटिया का हाथ उठकर आपके हाथ में दिया, तो ये क्या हुआ, पानी ग्रहण संस्कार। आपको हाथ सुपर्द कर दिया, तो हाथ सुपर्द कर दिया तो सारी जिम्मेवारी आपकी है। फिर कहती है मम सखीषु कटु हास्य वाक्य में वजह कहती है, देखिए इंसान गलती का पुतला हो सकता है, मेरे से जाने में अनजाने में कोई गलती हो जाए, आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में वो गलती भी ना हो। मैं आपके परिवार के बीच बैठी हूँ, गली में हो, कहीं सखी सहेलियों में हो, तो वहां पर आप मेरे को कोई ऐसे कड़वे वचन ना कहें, अपमान भरे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे मेरे को वहां पे शर्मिंदगी महसूस हो। यदि आप मेरा मान सम्मान रखेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। बोलो बेटा ओम स्वस्ति। ये चावल की ढेरी हटा दीजिए, हाँ सभी हटा दीजिए। अब श्वेता, पहले तो भूपेंद्र जी ने कहा था कि आप मेरे वाम भाग में आ जाइए, परंतु आपने कुछ नियम बताए, तो भूपेंद्र जी बोल रहे हैं श्वेता मेरे भी कुछ नियम है, मेरे भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो यहाँ पर प्रिया भाषिनी अर्थात आज तक जो तेरे पिता घर के रीति रिवाज थे, वो रीति रिवाज आपके यहीं पर संपन्न हुए। आज के बाद कौन से रीति रिवाज है, जो जाखड़ गोत्र में पैदा हुए जो भूपेंद्र जी है, इनके वंश की जो परंपराएं है, आज के बाद आपने वही परंपरा निभानी है। कुटुंब सुखदा, जो भूपेंद्र जी बोल रहे हैं कि आप मेरे कुटुंब को सुख देने वाली बने। निष्ठा प्रिया भाषिनी, औरत की वाणी हमेशा कैसी होनी चाहिए, मृदु वाणी, कोमल वाणी होनी चाहिए। एक नियम है, जिस औरत की वाणी घर की दीवारों से बाहर चली वो ना लगे।
हाँ विराजवीर जी सर थोड़ा सा मुझे पीछे हो जाइए। ठीक बात है या कौन सी बोल कमर ना आराम से देखिए जी इधर देखिए, हाँ जी यहाँ देखिए। खींच के ना मारियो